तो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो अपडेट है एमपीएमएससी से रिलेटेड है। तो एमपीएमएससी में अभी क्या घोटाले बहुत चल रहे थे, बट अभी शायद में भी इस पर रोक लग सकती है, कंट्रोल में हो सकता है, क्योंकि अब टाइम पर रिजल्ट आने लगे। बट अभी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। फोर्थ ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का, उनका रिजल्ट में भी लेट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा लेट होगा ही, में भी लेट हो सकता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इस न्यूज़ पे गौर कर लेते हैं। जो अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे क्या है, जो एमपीएमएसयू थी उस पर क्या कमेटी बिठाई गई थी, जांच कमेटी, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी घोटाले हुए हैं उन पे सख्त जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे घोटाले में, और जो कंपनी जो रिजल्ट बनाती थी, जो कॉपी चेक करती थी एमपीएमएसयू से, उसको क्या है, उस पर भी एक्शन लिया गया है, अधिकारियों पर भी सख्त एक्शन लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो जबलपुर की न्यूज़ है ये, जबलपुर के एग्ज़ाम में आया है, उसमें सॉरी पेपर में आया है ये। तो ये कब 6 जुलाई को आया है। ओके, 6 जुलाई का पेपर है ये, आप देख सकते हैं। प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें, कोई भी फेक चीज़ नहीं रहेगी यहाँ पे। तो ये क्या है, सबसे पहले आप टाइटल पढ़िए, मेडिकल बीबी में ठेका कंपनी माइंड लॉजिक्स हुई टर्मिनेट। तो ये क्या है, माइंड लॉजिक्स कंपनी थी जो आपका क्या करता है, कॉपी चेक करते थे और रिजल्ट ये बनाते थे। क्या बनाते थे? रिजल्ट बनाते थे। रिजल्ट बनाते थे ये कौन? माइंड लॉजिक्स कंपनी थी, वो रिजल्ट बनाते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, और उसकी सब हेडिंग देखिए, सब टाइटल देखिए, परीक्षा नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति समाप्त एवं एक बाबू भी सस्पेंड। और यहाँ पे एक बाबू भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो पूरी न्यूज़ देखेंगे, क्या न्यूज़ है उसके भी प्रूफ दिखा दूंगा, कौन सा लेटर किसके लिए भेजा है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं समाचार संवाददाता जबलपुर। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट बनाने वाली प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर ठेका कंपनी माइंड लॉजिक्स इंफ्राटेक पर बिठाई गई जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। ठीक है, कई गड़बड़ियां इसमें सामने आई थी, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जांच समिति गठित की गई। इसमें फिर क्या है, इन्होंने गड़बड़ी सामने आई तो इसमें क्या है, जांच समिति गठित की गई थी। 10 दिनों के बाद जांच समिति ने जब कुलपति के अनुमोदन पर रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को सौंपी, रिपोर्ट उन्होंने क्या चिकित्सा विभाग को सौंपी, तो कई गड़बड़ियां सामने आई। इसके अलावा भी कई तरह की अनियमितताएं उजागर हुई थी, जिसके बाद सोमवार की देर शाम मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए ठेका कंपनी माइंड लॉजिक्स टेक और एमपीयू के एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे फाइनली न्यूज़ क्या निकल के आई है, जो माइंड लॉजिक्स कंपनी थी उसको क्या टर्मिनेट कर दिया है। अब उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो समझिए, आप अभी आपने बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम दिए हैं, अगर ये कंपनी होती तो अभी तुरंत यहाँ पे आप कॉपी पहुँच गई होती चेक करने के लिए, कॉपी तुरंत के तुरंत चेक हो जाती। बट अभी यहाँ से अगर आगे की प्रोसेस ये करते हैं मे भी, तो दूसरी कंपनी को ये ठेका देंगे, दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर उस तक कॉपी पहुँचाएंगे, वो चेक करेगी, उसके बाद वो रिजल्ट अपलोड करेगी। तो मे भी हो सकता है इसमें टाइम लग सकता है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं हम, और आगे क्या होगा इसमें। वहीं परीक्षा नियंत्रक पर प्रतिनियुक्त डॉक्टर वृंदा सक्सेना को पद से हटा दिया गया है। यहाँ पे जो मैम थी डॉक्टर वृंदा सक्सेना, जो क्या एग्जाम कंट्रोलर थी, उनको भी उनके पद से हटाकर उनके जो मूल पद था उस पर वापस भेज दिया है। इसके अलावा गोपनीय विभाग के बाबू, यहाँ पे जो नीलेश सर जो बाबू थे, नीलेश जायसवाल, उनको भी सस्पेंड यहाँ पे कर दिया गया है। और जो उप कुल सचिव की प्रतिनियुक्ति भी समाप्त कर दी गई है। उप कुल सचिव थी कौन? डॉक्टर तृप्ति गुप्ता की प्रतिनियुक्ति भी यहाँ पे समाप्त कर दी गई है। ओके, और इधर परीक्षा जो नियंत्रक एग्जाम कंट्रोलर का जो प्रभार है वो उप कुल सचिव डॉक्टर बीबी सिंह को सौंप दिया गया है। एक दिन पहले ही उन्होंने परीक्षा विभाग से जुड़े अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। अब ये तो हो गया इन न्यूज़। ओके, अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, क्या प्रूफ है, सारा प्रूफ के साथ में चलेंगे हम। सबसे पहले आप ये चीज़ें तो वही है जो मैंने आपको बताई थी कि आपका जायसवाल जी
निलंबित हो गए हैं और ये कंपनी से को टर्मिनेट कर दिया गया है और जायसवाल जी निलंबित हो गए हैं। ओके, तो ये तो हो गई बात इनकी, ठीक है। अब मैं प्रूफ बताता हूँ आपको कि मेरे पास क्या प्रूफ है कि ओके, देखिए ये माइंड सारा कुछ वही है। वन सेकेंड, देखिए, और ऐसे घोटाला कैसे हुआ था वो और बता दूँ मैं। घोटाला ऐसे हुआ था यहाँ पे, देखिए मैं, ये पढ़िए आप, देखिए ऐसे हुए थे परीक्षा में धांधली का खुलासा। अप्रैल में कोरोना संक्रमित होने पर प्रभारी एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना अवकाश पर थी, मीन्स लीव पर थी। तब अन्य अधिकारियों को परीक्षा नियंत्रक का प्रभार सौंपा गया था, लेकिन अवकाश पर रहते हुए परीक्षा नियंत्रक ने डेंटल और नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों में बदलाव के लिए माइंड लॉजिक्स कंपनी को ईमेल किया। यही नंबर कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर सुधीर शर्मा ने पोर्टल में दर्ज किए। अंकों में परिवर्तन से पूर्व वन सेकेंड जी, अंकों में परिवर्तन से पूर्व कंपनी ने ना तो तत्कालीन प्रभारी परीक्षा नियंत्रक और ना ही कुलपति से अनुमोदन प्राप्त किया। इस शिकायत पर कुल सचिव डॉक्टर जेके गुप्ता की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने जांच की तो निजी कंपनी के परीक्षा परिणाम की प्रतिक्रिया में कई गड़बड़ी उजागर हुई। ओके, ये गड़बड़ियाँ आ गई हैं। और इसमें क्या था, इस मामले में गठित जांच समिति माइंड लॉजिक्स ने सिस्टम की जांच के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से 3 आईटी विशेषज्ञ बुलवाए गए। इस जांच के करने के लिए 3 आईटी विशेषज्ञ को यहाँ पे बुलवाया गया था, जो कि वो उनकी जांच कर रहे थे। ओके, और इन विशेषज्ञों को जांच में सहयोग के लिए जो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना को निर्देश दिए गए थे, लेकिन वे सरकारी कार्य का हवाला देकर भोपाल चली गई। ओके, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया इसमें, लेकिन निर्देश दिए गए थे, लेकिन सरकारी भोपाल चली गई हैं। और जांच समिति ने रिपोर्ट में कहा कि नियंत्रक ने जो एग्जाम कंट्रोलर मैम थी ने आईटी विशेषज्ञों को कंपनी से आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, ना ही अपना प्रभार किसी को सौंपा था। ओके, अब हम प्रूफ पर चलते हैं कि क्या प्रूफ है। देखिए, सबसे फर्स्ट तो ये लेटर है टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, इन्होंने लेटर भेजा है किसको, माइंड लॉजिक्स कंपनी को, और टर्मिनेशन लेटर भेज दिया है। तो यहाँ पे इसमें बताया, आपको सही से दिख नहीं रहा हो क्योंकि ब्लर है पिक्चर थोड़ी सी, तो इसमें क्या दिया है आपको, एग्रीमेंट को क्या है, हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। इन्होंने सिंपल से ही बोला है। ये एग्रीमेंट आपका 16/7/2018 को इनके बीच में हुआ था। किस किस के बीच में, माइंड लॉजिक्स एंड एमपीएमएसयू के बीच में। ओके, इस पर कई एफआईआर भी हुई हैं। तो ये क्या है, आपका टर्मिनेशन हो गया है। यहाँ पे आप लेटर देख सकते हो, थोड़ा सा आपको दिख रहा हो तो। ओके, तो ये था। और दूसरा क्या है, दूसरा लेटर किसके लिए, ये आदेश लेटर है किसके लिए, डॉक्टर वृंदा सक्सेना। देखिए, आपको थोड़ा सा अगर दिख रहा हो तो डॉक्टर वृंदा सक्सेना को उनके पद से हटा दिया गया है। डॉक्टर वृंदा सक्सेना को उनके पद से हटाकर उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। देखिए, मैंने इसमें नीचे लिख के रखा है। देखिए, एग्जाम कंट्रोलर वृंदा सक्सेना को हटाया गया, मूल विभाग में वापस भेजा गया। ओके, तो ये लेटर उनके लिए था। और दूसरा लेटर कहाँ है, ये दूसरा लेटर ये रहा। तो ये किसके लिए, जो वृंदा सक्सेना जी को हटाया गया है उनकी जो जिम्मेदारी है, इसमें डॉक्टर बीवी सिंह को यहाँ पे उनकी जो जिम्मेदारी, मीन्स अभी जो करंट अब एग्जाम कंट्रोलर हैं वो डॉक्टर बीवी सिंह है। ओके, तो ये उनके लिए लेटर है, उनका प्रभार सौंप दिया गया उन्हें। नेक्स्ट ये आदेश किसके लिए, ये आदेश है आपका जो उप कुल सचिव डॉक्टर तृप्ति
गुप्ता, उप कुलसचिव डॉक्टर तृप्ति गुप्ता को उनके पद से हटाकर उप कुलसचिव के पद से हटाकर उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। ओके, उन पर क्या अतिरिक्त प्रभार था उप कुलसचिव पे, उनको उनके मूल पद पर यहाँ पे वापस भेज दिया है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या प्रूफ है? नेक्स्ट आदेश किसके लिए? ये आदेश है आपका, 1 सेकेंड जी, ये आदेश है सर, ये नीलेश सर को, जो नीलेश बाबू थे उनको यहाँ से क्या निलंबित कर दिया गया है। उनको क्या है? निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि व निम्नानुसार जीवन निर्देश। ओके, तो ये यहाँ पे इनको क्या है? निलंबन कर दिया गया है। आप नीचे देख सकते हैं इधर, गोपनीय विभाग के बाबू नीलेश जायसवाल ने निलंबन संबंधी आदेश पत्र, इन्होंने क्या एमपीएमएस ने आदेश पत्र निकाला किसके लिए? कि नीलेश जी को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। ओके, तो ये थी हमारे प्रूफ, मैंने आपको सारे बता दिए और अपडेट भी बता दिए क्या न्यू इसमें आया है कि इतने घोटाले हुए थे, बट अभी क्या ट्रैक पे आ सकती है। बट मैं अभी कहूँगा कि जो करंट चीज़ें थी वो थोड़ा सा डिले हो सकती थी। मीन्स अब क्या है, अभी ये माइंड लॉजिक्स कंपनी रहती तो अभी थोड़ा फास्ट काम होने की कोशिश कर रहे थे, बट अगर दोबारा से किसी कंपनी को सेटअप फिर से पहुंचाएंगे तो आपको भी पता है न्यू सेटअप करने में टाइम लगता है, तो चीज़ें अभी जो करंट में हो रही थी वो डिले हो सकती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको साथ में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ में, आप भी शेयर करें इसको, जैसे उनके पास भी अपडेट पहुँचे, उनके पास भी ये न्यूज़ पहुँच जाए। ओके, थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।